नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रैम्प्स के बारे में। बहुत लोगों को दोस्तों पता ही नहीं होता कि क्रैम्प्स होता क्या है और जबकि उनको ये हो रहा होता है। तो सबसे पहले तो क्रैम्प्स का मतलब होता है कि आपकी मांसपेशियाँ या तो हाथों की और पैरों की मांसपेशियाँ अपने आप एक कॉन्ट्रैक्चर की स्टेट में जानी शुरू हो गई, यानी कि अपने आप कड़ी होनी शुरू हो गई, अपने आप मूव होनी शुरू हो गई। और कुछ स्टेट में तो ये हल्की कॉन्ट्रैक्चर में जाती है, तो आपको हल्का पेन होता है और आपकी पैरों में और हाथों की उँगलियों में हल्की मूवमेंट होती है। कुछ स्टेट में ऐसा होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्चर होती है मांसपेशियों में और आपका कभी नोटिस किया होगा आपने कि अपने आप आपके हाथ उँगलियाँ उँगलियों के ऊपर चढ़नी शुरू हो जाती है। पैरों में क्रैम्प्स आते हैं तो आपकी काफ मसल बहुत टाइट हो जाती है। आपके पंजे नीचे की तरफ खींचने शुरू हो जाते हैं और पैरों की उँगलियाँ अपने आप एक तरफ मुड़नी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों इस स्टेट को इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स लीडिंग टू इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ हैंड्स और लेग्स एंड विथ पेन आइदर माइल्ड और मॉडरेट, इसे बोलते हैं क्रैम्प्स। अब दोस्तों ये क्रैम्प्स क्यों आता है एंड इसके लिए आप घर बैठे कैसे इससे निजात पा सकते हैं एंड किस स्टेट में आपको डॉक्टर से मिलके एक उपचार के लिए आपको सलाह लेनी चाहिए, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो क्रैम्प्स मोस्ट कॉमनली नोटिस किया होगा आप लोगों ने कि रात को बहुत कॉमनली आती है एंड खास करके पैरों में, काफ मसल में एंड थाई मसल में बहुत कॉमनली क्रैम्प्स आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला कारण क्रैम्प्स के आने का इज नंबर वन ओवर यूसेज ऑफ द मसल्स। ओवर यूसेज ऑफ द मसल्स, मान लो आज आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की या फिर आज आपने बहुत ज़्यादा ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग की, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स खेल लिया जिसमें बहुत भागना पड़ता है जैसे कि फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन। इन ओवर यूसेज की वजह से क्रैम्प्स पैरों में आ सकते हैं, जिसमें कि काफ मसल अपने आप कॉन्ट्रैक्चर में जाती है एंड पैरों की अपने आप मूवमेंट होती है इनवॉलेंट्री एंड बहुत सीवियर पेन होता है। आपको लिटरली खोजना पड़ता है कि कैसे इसको स्ट्रेच करें या ऐसे ही छोड़ दें कि ये कैसे ठीक हो। एंड कई बार क्रैम्प्स एक तो होता है कि कुछ मिनट में सेटल हो जाती है, कई बार क्रैम्प्स का पेन काफ़ी दिनों तक रह भी जाता है। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में अगर आपने देखा कि आपने आज बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव एक्सरसाइजेस किए एंड उसके बाद आपको अगर क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपकी मांसपेशियाँ या तो कम ताकतवर है जो आपकी इतनी एक्टिविटी को झेल सके, या आप इसे बार-बार ओवर यूज़ कर रहे हो। ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको एक इस स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। ये कुछ मेडिसिन देते हैं, कुछ मसल रिलैक्सेंट देते हैं ताकि मांसपेशियाँ आपकी रिलैक्स रहे एंड साथ में कुछ स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराई जाती है, जिससे कि आपकी पैरों की काफ मसल दोबारा स्ट्रेच आउट हो जाए एंड स्ट्रेंथन हो जाए ताकि आगे चल के आप दोबारा उसी लेवल पे वर्कआउट कर सको, फिटनेस कर सको। तो दोस्तों सबसे पहला ओवर यूसेज ऑफ द मसल्स एंड इसका निवारण यूजुअली थोड़ी मेडिकेशन, रेस्ट एंड इसके साथ थोड़ी एक्सरसाइज करते-करते ठीक हो जाती है। दूसरा दोस्तों, डिहाइड्रेशन, कम पानी पीना, कम फ्लूइड इनटेक की वजह से भी आपके पैरों में, हाथों में क्रैम्प्स आ सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेक श्योर करना चाहिए कि जब भी आप बहुत एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज करते हो, आप जब भी कभी ऐसा लगता है कि आपकी आज वर्कआउट बहुत अच्छी हुई है, जब भी आपकी ट्रेनिंग लेवल बहुत अच्छी रही है, आपको हाइड्रेशन का खासा ध्यान रखना है कि आप एडिक्वेट पानी पीते रहें। हर बॉडी लेवल की डिमांड अलग-अलग होती है। यूजुअली इसमें हम लोग बोलते हैं कि 2 से 4 लीटर तक का पानी इज़ गुड इनफ फॉर यू। कुछ लोगों को 2 से 3 इज़ गुड, कुछ लोगों के लिए 3 से 4 इज़ गुड। तो ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करती है, बॉडी मास के ऊपर डिपेंड करती है, बीएमआई के ऊपर डिपेंड करती है। तो स्टिल आप अगर वर्कआउट अच्छा कर रहे हो तो दोस्तों आपको मेक श्योर करना है कि आपके बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए एंड बहुत अच्छा एडिक्वेट वाटर इंटेक आपको रखना चाहिए। इससे सिर्फ ये ठीक हो जाती है। तीसरा दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। कई बार आपने देखा होगा आपके बहुत ज़्यादा आपने वर्कआउट किया, गर्मी का मौसम, ह्यूमिडिटी का मौसम, बहुत स्वेट आउट करें आप एंड वो स्वेट आउट करते-करते में कई बार खेलते-खेलते क्रैम्प्स आ जाते हैं। ये क्यों होता है दोस्तों? एज़ सिंपल एज़ डिहाइड्रेशन विथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो दोस्तों डिहाइड्रेशन तो एक हमने देखा है कि इसकी वजह से होती है क्रैम्प्स। इसके साथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैसे होता है? जब भी हम स्वेट आउट कर रहे होते हैं, स्वेटिंग के साथ-साथ बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी बॉडी से निकल रहे होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड। तो इनकी इम्बैलेंस की वजह से भी क्रैम्प्स आते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको यूजुअली हम रिकमेंड करते हैं कि जब आप बहुत ह्यूमिड कंडीशन एंड बहुत गर्मी के मौसम में आप जब वर्कआउट कर रहे हो या खेल-कूद रहे हो, तो आपको कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स वाले पानी पीने चाहिए साथ-साथ। जैसे कि एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आपने 1 लीटर बॉटल में आपने 1 स्कूप इलेक्ट्रोल पाउडर डाल लिया एंड इसे आप शेक कर लो और इसको आप सिप-सिप पे पीते रहो। तो सिर्फ़ इसके करने से मात्र से ये ठीक हो जाती है। दूसरा दोस्तों, इसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि एक बॉटल पानी में
एक चुटकी नमक एंड हाफ टी स्पूनफुल ऑफ शुगर, ये भी दोस्तों इक्वली कारगर है, ये भी आप कर सकते हो। इससे भी आपकी सोडियम क्लोराइड की आपकी जो मात्रा रहती है बॉडी में, ये बैलेंस्ड रहती है एंड इससे भी आपको क्रैम्प्स आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अगर मान लो आगे चल के आपके क्रैम्प्स परसिस्टेंट रहते हैं विद स्वेटिंग, तो आपको एक स्पेशलिस्ट से मिलके इलेक्ट्रोलाइट्स के टेस्ट करवाने चाहिए। देखना चाहिए कि कुछ बहुत ज़्यादा डिरेंज तो नहीं हो गया है। अगर डिरेंज्ड है तो वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना चाहिए। और इसके साथ आपके आगे चल के फिर आपको ध्यान रखना है कि आपकी थोड़ी मसल रिलैक्सेंट, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, फिर स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग करने के बाद आप दोबारा खेल-कूद कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों क्रैम्प्स का एक और कारण होता है सियाटिका। सियाटिका यानी कि कुछ नर्व प्रॉब्लम। नर्व प्रॉब्लम में सबसे कॉमनली दोस्तों ये सियाटिक नर्व कहीं कमर में नस दबती है, जिसकी वजह से रात को लेटने के बाद लोगों को पैरों में दर्द महसूस होता है एंड कई बार अपने आप क्रैम्प्स आने भी शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों न्यूरोजेनिक क्रैम्प्स इसी को बोलते हैं, जिसमें कि रात को आप जब लेटते हो तो आपके अगर सियाटिक नर्व कमर में दब रही है तो इसकी वजह से भी पैरों में दर्द, साथ में थोड़ी टिंगलिंग, नमनेस, बर्निंग सेंसेशन भी हो सकती है एंड अपने आप मांसपेशियाँ कॉन्ट्रैक्चर में जाती है एंड उँगलियाँ भी मुड़ जाती है। इसके लिए दोस्तों एक स्पेशलिस्ट से आपको कंसल्ट करके इसका डायग्नोसिस कंफर्म करना चाहिए एंड इसके बाद इसमें sciatica के ऊपर हमने बहुत विस्तार में वीडियो बनाया हुआ है एंड इसका आप बहुत आराम से बिना ऑपरेशन के बहुत आराम से आप निजात पा सकते हो। अगर बहुत सीवियर कंडीशन है sciatica की, ऐसे कंडीशन में ऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बाद दोस्तों ओल्ड एज में थोड़ी ये मांसपेशियों की वीकनेस की वजह से भी कई बार क्रैम्प्स आते हैं। तो ऐसे में सिंपल दोस्तों थोड़ी स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाती है ये। एंड इसके साथ कई बार हम लोग विटामिन बी 12 सप्लीमेंट देते हैं ताकि थोड़ी आपकी नर्व स्ट्रांग रहे एंड आगे चल के दोबारा क्रैम्प्स नहीं आते। फिर दोस्तों आते हैं एक और बहुत कॉमन सी सिस्टमिक कॉजेज के ऊपर। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, इन सब कारणों से आपके पैरों में क्रैम्प्स आ सकते हैं। अगर आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल चल रही है, थायराइड के लेवल ठीक नहीं चल रहे हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से पैरों में सिंपल क्रैम्प्स आ सकते हैं। तो ऐसे में जनरल फिजिशियन से मिलके आपको एक डायग्नोस पता चलना चाहिए कि आपके इसमें दिक्कत क्या चल रही है सिस्टमिक डिजीज में, और इन सबको करेक्ट करके एकदम सिंपल सा इलाज है इसका एंड आपके क्रैम्प्स ठीक हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और कारण पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज। हमने बात किया कि आपकी मांसपेशियां या तो ओवर यूसेज्ड है, या तो डिहाइड्रेशन है, या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, या फिर सिस्टमिक कॉजेज हो सकते हैं, या फिर नर्व कंप्रेशन। अब दोस्तों इसके साथ एक और दिक्कत हो सकती है कि अगर आपके पैरों में अगर मान लो कहीं आर्टरी या नर्व ब्लॉक है, इसकी वजह से भी क्रैम्प्स आ सकते हैं। तो आर्टरीज अगर ब्लॉक हैं, तो पैरों में ब्लड सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है। ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से भी क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको वैस्कुलर सर्जन से मिलके एक बार अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है इसमें कि इसमें कलर डॉपलर से पता चल जाता है कि इसमें पैरों में नस कहीं ब्लॉक है कि नहीं है। एंड इसके बाद फिर आपको वैस्कुलर सर्जन कुछ या तो ब्लड थिनर, कुछ आपके मेडिसिन एंड एक्सरसाइजेस से इसको ठीक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज होती है तो उन्हें ऑपरेटिवली खोलना पड़ता है। तो दोस्तों इस तरह से आपके क्रैम्प्स का इलाज आप बहुत आराम से करा सकते हो। अब आपको थोड़ा कारण पता है, तो अब आपको पता है कि आपको किनसे मिलना चाहिए इसमें एंड आप इसमें इसका निवारण कैसे कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। Do like, share and subscribe and press the bell icon. Thank you.